हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम आपसे बात करने वाले हैं आपके यूनिट वन के बारे में। ठीक। यूनिट वन बेसिकली आपकी पूरे सब्जेक्ट की जितना भी हम पढ़ेंगे उसका ओवरव्यू समझ लीजिए। ठीक है। जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट हैं डेटा कंप्रेशन के, वो सारे के सारे इस यूनिट के अंदर कंसीडर किए जाएंगे। ठीक। तो आइए आज बात करते हैं डेटा कंप्रेशन के बारे में। ठीक। तो डेटा कंप्रेशन को स्टार्ट करने से पहले आपको एक डेफिनेशन बताता हूँ मैं, ध्यान से सुनना। Data compression is the process of reducing the amount of data required to store or transmit information. It enables efficient storage and faster data transfer. ठीक। अब हम क्या बोले और आपने क्या सुना, कुछ भी समझ में नहीं आया, तो उसके लिए एक छोटी सी डेफिनेशन यहाँ भी लिखी है हमने डेटा कंप्रेशन की। डेटा कंप्रेशन इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन इंफॉर्मेशन। बस, डेटा कंप्रेशन, इससे ज्यादा कुछ नहीं होता है। डेटा कंप्रेशन इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन इंफॉर्मेशन। तो अगर 2 मार्क्स में डेफिनेशन आती भी है तो भी आपको यही लिख के आती है। ठीक। अब इस डेफिनेशन का मतलब क्या है? किसी भी चीज को, किसी भी इंफॉर्मेशन सोर्स को अगर आप जैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वही डेटा कंप्रेशन है। ठीक। यानी कि जैसे कोई आपको बड़ी सी एक कहीं की डॉक्यूमेंट्री या कोई एसआरएस पढ़ने के लिए दे दिया था किसी, आपने करा क्या, उसको पढ़ने के बाद एक समरी तैयार की उसकी, यानी कंप्रेस किया अपने अपने मोड में। ठीक। उसका जो इंटेंट था वो भी खत्म नहीं हुआ और आपने कंप्रेस कर लिया एक तरीके से। ठीक। अब ये क्या है, जो डेटा कंप्रेशन है, 2 शब्दों का कॉम्बिनेशन है, डेटा प्लस कंप्रेशन। ठीक। इसमें क्या होता है, जो डेटा डेटा किस फॉर्मेट में हो सकता है? फाइल्स, ऑडियो, वीडियो, एक टेक्स्ट, जो भी आजकल आप अपने आसपास देखते हैं, इमेजेस वगैरह, सब क्या एक तरीके का डेटा है। उस सारे डेटा को स्टोर करने के लिए फिजिकल सर्वर या आर्किटेक्चर, किसी ना किसी चीज की जरूरत पड़ेगी। उस चीज पर स्टोर करने के लिए हम क्या करते हैं, डेटा को कंप्रेस करते हैं। क्योंकि जितनी कोई भी चीज कंप्रेस होगी, वहां पर क्या है, जो साइज होगा, स्पेसिंग एरिया होगा, वो ज्यादा हो जाएगा और ज्यादा से ज्यादा अमाउंट वहां पे स्टोर हो जाएगा। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं, अगर मतलब कि जो एक्चुअल साइज है फाइल का उसी साइज के अकॉर्डिंग रखना स्टार्ट करते हैं, तो भाई जगह की कमी पड़ने वाली है, जगह की कमी पड़ेगी, तो काम यूज में नहीं आ पाएगी वो सारी चीजें। ठीक। तो ये तो था एक बेसिकली डेटा कंप्रेशन का इंट्रो। ठीक। अब आता है why is डेटा कंप्रेशन इंपॉर्टेंट। क्यों इंपॉर्टेंट है? सबसे पहले किसी सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंट हमें पता होनी चाहिए, क्यों पढ़ रहे हैं। ठीक। तो सबसे पहला आता है इसमें आपका स्टोरेज एफिशिएंसी। ठीक। स्टोरेज एफिशिएंसी, भाई जाहिर सी बात है, एक बड़ी सी टेक्स्ट फाइल थी, उसको हमने कंप्रेस कर दिया। पहले वो साइज ज्यादा ले रही थी, कम लेगी तो स्टोरेज एफिशिएंट हो ही गई। ठीक। बैंडविड्थ सेविंग, बैंडविड्थ सेविंग क्यों? अब जब आपने जो फाइल कंप्रेस की है, उस फाइल को अगर आप ट्रांसमिट कर रहे हैं एट द लेवल सेंडर टू रिसीवर, तो क्या, अब साइज कंप्रेस हो गया, जाहिर सी बात है बैंडविड्थ भी कम लगेगी। ठीक। थर्ड वन, कॉस्ट रिडक्शन। कॉस्ट रिडक्शन से मतलब है, अगर आप जो एक्चुअल साइज है किसी भी फाइल का, किसी भी जो भी आपके पास डेटा है जिस फॉर्मेट में भी, अगर आप उसको स्टोर करेंगे तो उसके लिए जो फिजिकली रिक्वायरमेंट होगी वो ज्यादा होगी, जब कंप्रेस के लिए कम होगी। ठीक। तो वहां क्या हो गया, कॉस्ट रिडक्शन हो गया। ठीक। देन इम्प्रूव द परफॉर्मेंस। इम्प्रूव परफॉर्मेंस से मतलब क्या है, आप छोटी सी चीज, अगर मैं आपको सिंपल सी देसी भाषा में बताऊं, जब आप किसी बड़ी चीज, यानी आपको पता है वो छोटा हो सकता है, बड़ी चीज को कैरी करेंगे तो इतना दिक्कत आएगा। अगर उसको हम कंप्रेस कर लें, ठीक, कंप्रेस कर लें, जब उसको लेके जाएं तो आप इजीली एक जगह से दूसरी जगह उसको इजीली ले जाओगे। ठीक। ये इम्प्रूव द परफॉर्मेंस के अंदर आता है। ठीक है। अब थोड़ा कुछ थॉटिकल क्वेश्चन देखते हैं जो हमारे नोट्सों में लिखा हुआ है, जो आपको अपनी एकेटिव यूनिवर्सिटी की आंसर शीट के अंदर लिख के आना है। तो डेटा कंप्रेशन की आपको डेफिनेशन बता ही दी। फॉर एग्जाम्पल में अगर हम देखते हैं तो डेटा फाइल, स्पीच सिग्नल्स, एक्यूरेट, सॉरी इमेजेस, वीडियो सिग्नल्स, एक्यूरेट एज पॉसिबल यूजिंग द फ्यूएस्ट नंबर ऑफ बिट्स। सबका क्या है भाई, कोई भी डेटा हो,
आखिरकार वो किस में चला जाता है? बिट्स में। ठीक, 101 यही है ना, कंप्यूटर तो यही जानता है। ठीक, आप कुछ भी करो। वन पॉपुलर इंस्टेंसेस ऑफ कंप्रेशन विद विच मेनी कंप्यूटर यूजर आर फेमिलियर इन द जिप फाइल। एक बहुत बढ़िया इंटरेस्टिंग एग्जांपल आप उनको ही यूज करते हो, उनको देखते हैं जिप फाइलों को, जिप फाइल के फॉर्मेट। ठीक, वो क्या कंप्रेस फाइलें होती हैं, उनको एक्सट्रैक्ट किया जाता है जब जाके उनको हम रन करते हैं। ठीक है, प्रोवाइड द कंप्रेशन एंड स्टोरिंग मैनी सोर्स फाइल इन अ सिंगल डेस्टिनेशन आउटपुट। ठीक, as with any communication, compressed data communication only work when both the sender and receiver of the information understand the encoding scheme। इस पैराग्राफ में, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है। क्यों इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है? क्योंकि इस पैराग्राफ के अंदर ये लिखा हुआ है कि सेंडर और रिसीवर के बीच में भाई डेटा को कंप्रेस किया। सेंडर ने किसी डेटा को भेजा, डेटा कंप्रेस हुआ, जब जाकर रिसीवर को मिला। तो सेंडर और रिसीवर दोनों को इनकोडिंग स्कीम के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, किस स्कीम से इसको इनकोड किया है। क्योंकि रिसीवर तो उस जो कंप्रेस डेटा है उसको समझ नहीं पाएगा, तो एक्चुअल डेटा को समझेगा ना। तो उसको कंप्रेस डेटा डिकम्प्रेस करना पड़ेगा, जब जाके समझ पाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल this text makes sense only if the receiver understands that it is intended to be interpreted, ठीक, as a character representing the English language. Similarly, compressed data can only be understood if the decoding method is known by the receiver। कुल मिला के वही, अगर रिसीवर को किस इंटेंट से इंटरप्रेट किया है ये पता हो, और जो रिसीवर है उसको उसका डिकोडिंग मेथड पता हो। ठीक है, जब भी जाके सेंडर और रिसीवर सेम मैसेज को समझ पाएंगे। ठीक, अब बात करते हैं इसके एडवांटेजेस के बारे में। बात करते हैं कि advantages के बारे में। क्योंकि कुछ नहीं आता है डेटा कंप्रेशन से, अगर कुछ होता है तो व्हाट इज द डेटा कंप्रेशन, तो आप इतना तो लिख के ही आएंगे। उसकी बेसिकली जो थ्योरी आपको बताइए उसके बारे में लिख के आएंगे, एडवांटेज डिसएडवांटेज के बारे में लिख के आएंगे, जब भी तो क्वेश्चन पूरा होगा। ठीक, तो पहला एडवांटेज क्या है? टू रिड्यूस द वॉल्यूम ऑफ डेटा टू बी ट्रांसमिटेड। जब साइज कम हो जाएगा तो वॉल्यूम तो इजीली कम हो जाएगा ट्रांसमिट होते समय। ठीक, देन टू रिड्यूस द बैंडविड्थ रिक्वायर फॉर द ट्रांसमिशन, अभी बताया आपको। टू रिड्यूस द स्टोरेज रिक्वायरमेंट, ये भी बताया। ठीक, बात करते हैं डिसएडवांटेज के बारे में। डिसएडवांटेज कुछ ऐसे हैं जो नहीं बताए। पहला डिसएडवांटेज, compressed data must be decompressed to be viewed, thus the extra processing is required। मतलब कि कोई था, आपके पास कोई मैसेज है, छोटी सी बात करते हैं, आपको अपने दोस्त को मैसेज सेंड करना है। आप डायरेक्टली अगर वो आपको डायरेक्ट मैसेज भेज रहे हो, लेकिन वो मैसेज जाते वक्त क्या होगा, encryption होती है ना, encryption decryption होता है, सेम चीज। वो कंप्रेस होगा, कंप्रेस होने के बाद फिर डिकम्प्रेस होगा, तो वो एक एक्स्ट्रा प्रोसेसिंग हो रही है। एक्स्ट्रा प्रोसेसिंग हो रही है, कुछ ना कुछ, थोड़ी बहुत, थोड़ा बहुत तो टाइम वो ले रही होगी। ठीक, जो आपको नहीं पता, वो क्या एक्स्ट्रा प्रोसेसिंग है, टाइम कंज्यूमिंग तो है ही। ठीक, देन सेकंड वन, द डिजाइन ऑफ डेटा कंप्रेशन स्कीम देयरफॉर इन्वॉल्व ट्रेड ऑफ बिटवीन वेरियस फैक्टर विच आर डिग्री ऑफ कंप्रेशन, ठीक, amount of distortion and computational resources required for compress and uncompress data। यानी कि जब हम किसी भी डेटा कंप्रेशन की स्कीम को डिजाइन करते हैं तो उसके लिए ढेर सारे फैक्टर लगते हैं। जैसे कि डिग्री ऑफ कंप्रेशन, किस डिग्री, डिग्री से आधार है कि मतलब कुछ उसके पैरामीटर पैरामीटर सेट करेंगे ना, कि ये हो, जब ये हो, ये ना हो तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसे कुछ पैरामीटर। फिर अमाउंट ऑफ डिस्टोर्शन, मतलब कि डिस्टोर्शन का मतलब होता है डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल एंड जो एक्चुअल डेटा है जो आपका आपके द्वारा है, फिर एक रिकंस्ट्रक्ट हो जाता है ना उन दोनों का डिफरेंस। देन कंप्यूटेशनल रिसोर्सेस लगेंगे कंप्रेस और अनकंप्रेस करने के लिए। ठीक, तो ये रहे एडवांटेज और डिसएडवांटेज डेटा कंप्रेशन के। ठीक, अब डिस्कस करते हैं इसकी टेक्निक के बारे में।
ये एक छोटा सा एक ब्लॉक डायग्राम कह लीजिए या कोई डायग्राम कह लीजिए जो डेटा पूरे डेटा कंप्रेशन को डिफाइन करता है। ठीक। और आप इसको बना के आएंगे तो थोड़ा आपका नोट्स इफेक्टिव लगेंगे, आप आंसर लिखने का तरीका थोड़ा इफेक्टिव लगेगा। ठीक है। इसमें मैंने 3 बॉक्स बनाए हैं। ठीक। जो आपका फर्स्ट बॉक्स है वो रिप्रेजेंट कर रहा है आपका ओरिजिनल डेटा को, और जो आपका सेकंड बॉक्स है वो आफ्टर कंप्रेशन डेटा, डेटा ये भी है लेकिन आफ्टर कंप्रेशन। आप देखिए साइज, देन ये साइज, डिफरेंस हो रहा। फिर डीकम्प्रेशन, देन साइज। लेकिन रिकंस्ट्रक्टेड डेटा थोड़ा बहुत तो फर्क है। ठीक। ये होगा आपके सेंटर साइड पे, ये होगा रिसीवर साइड पे। ठीक। तो कुछ इस तरीके का सिनेरियो आपके डेटा कंप्रेशन के अंदर चलता है। ठीक। ओरिजिनल डेटा कंप्रेस होगा, डीकम्प्रेस होगा, देन वो रिसीवर के पास जाएगा। ठीक। यही पूरी की पूरी साइकिल होती है डेटा कंप्रेशन में। ठीक। अब बात करते हैं इसकी टेक्निक्स के बारे में। तो डेटा कंप्रेशन के अंदर हम दो प्रकार की टेक्निक पढ़ेंगे। ठीक। लॉसलेस और लॉसी। आपको छोटा सा इन दोनों का इंट्रोडक्शन दूं। जैसा कि शब्द है लॉसलेस, लॉसलेस ये बता रहा है कि किसी भी प्रकार का कोई भी लॉस, कोई भी स्मॉल फैक्टर भी किसी भी प्रकार का वियर नहीं किया जाएगा। ठीक है। टॉलरेबल नहीं रहेगा बिल्कुल भी छोटा से छोटा लॉस। लॉसी, लॉसी का कहने का मतलब ये रहता है कि अगर कोई छोटा मोटा लॉस हो भी रहा है, ठीक, अगर कोई छोटा मोटा लॉस हो भी रहा है तो वो चल जाएगा, टॉलरेबल है। ठीक। कोई दिक्कत नहीं है, कर लेंगे काम। लेकिन लॉसलेस में ऐसा कुछ नहीं होता, अगर छोटा सा भी आपकी एरर पाया गया, वहीं की वहीं आपका स्टॉक फेज हो जाएगा। ठीक है। तो पहली टेक्निक जो लिखा हुआ है उसको पढ़ते हैं, फिर हम आपको कुछ बताएंगे इसके बारे में। lossless compression. In lossless data compression, the integrity of data is preserved. ठीक। जो इंटीग्रिटी होती है डेटा की, इंटीग्रिटी क्या होती है? एक तरीके से कोई अपडेशन ना कर पाए, मॉडिफाई ना कर पाए, वो प्रिजर्व रखी जाती है। ठीक। द ओरिजिनल डेटा एंड द डेटा आफ्टर कंप्रेशन एंड decompression आर एग्जैक्टली द सेम, because in this method the compression and the decompression algorithm are exact inverse of each other। ठीक। जो कंप्रेशन और डिकम्प्रेशन में जो एल्गोरिदम लगाई जाती हैं वो एग्जैक्टली इनवर्स होती हैं ईच अदर की। ठीक। ईच अदर से मतलब एट द लेवल ऑफ सेंडर, एट द लेवल ऑफ रिसीवर। ठीक। नो पार्ट ऑफ द डेटा इज लॉस्ट इन द प्रोसेस। इस प्रोसेस के दौरान डेटा का कोई भी पार्ट, कोई भी सिंगल पार्ट लॉस्ट नहीं होता है। ठीक। रिडंडेंट डेटा इज रिमूव इन कंप्रेशन। रिडंडेंट डेटा से मतलब है जो डुप्लीकेट डेटा होता है उसको जब कंप्रेशन के दौरान रिमूव कर देते हैं, और ड्यूरिंग द डिकम्प्रेशन उस रिडंडेंट डेटा को पुनः ऐड कर देते हैं। ठीक। देन used for application that can't tolerate any difference। ठीक। can't tolerate any difference between the original and the reconstructed data। सबसे बढ़िया है एग्जांपल इसका टेक्स्ट कंप्रेशन। ठीक। अगर किसी टेक्स्ट में हम थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर दें तो क्या जो सामने वाला बंदा है, जो रिसीवर है, क्या वो एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन मिलेगी? क्या उसको नहीं मिलेगी। ठीक है। लॉसलेस के और एग्जांपल हैं आपकी जिप फाइल, पीएनजी इमेजेस एंड फ्लैट ऑडियो। ठीक। तो ये रहा हमारा लॉसलेस के बारे में। ठीक। लॉसलेस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 2 नंबर में लॉसलेस टेक्निक आ भी जाती है। और आगे का जो यूनिट्स हैं वो डायरेक्टली इनके लॉसलेस कौन कौन सी टेक्निक होती है, उनके अंदर कौन कौन सी एल्गोरिदम यूज होती है, उन एल्गोरिदम पे बेस्ड न्यूमेरिकल होते हैं, वो सारी की सारी चीजें यहाँ पे डिस्कस की जाएंगी। अब बात करते हैं लॉसी कंप्रेशन के बारे में। ठीक। लॉसी कंप्रेशन जैसा नाम है वैसा ही लॉसी कंप्रेशन। ठीक है। आज की लेक्चर का लास्ट टॉपिक लॉसी कंप्रेशन। ठीक। जैसा नाम है लॉसी कंप्रेशन वैसा ही कुछ है कि इन दिस रिकंस्ट्रक्टेड डेटा इज नॉट सिमिलर टू द ओरिजिनल डेटा। पहले बता दिया था कि डिफरेंस रहता है, थोड़ा बहुत डिफरेंस हो चल जाता है। ठीक। इसीलिए जो रिकंस्ट्रक्टेड डेटा है ओरिजिनल डेटा जैसा
नहीं रहता। इट इन्वॉल्व सम लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक। एंड द डेटा हैविंग compressed using the lossy technique generally cannot be recovered or reconstructed easily, ठीक। Means some data is lost during the compression due to human sense, ठीक। अगर इसके जो रियल एग्जांपल आप देखते भी हैं, ऑडियो, ठीक, वीडियो और जेपीजी इमेज, ठीक, कुल मिला के ऑडियो वीडियो जेपीजी तीनों मीडिया के फॉर्मेट है, ठीक। ऑडियो में अगर कोई ऑडियो क्लिप चलाई जा रही है, उसमें अगर थोड़ा बहुत कहीं फ्लक्चुएशन, थोड़ा कहीं वेरी द सिग्नल्स की जो विड्थ है वो लो एंड हाई कर जाए कहीं पे, थोड़ा बहुत माइनर, तो क्या जो रिसीवर या कोई भी जो सामने जो पार्टी है, तो दिक्कत होगी उसको, ठीक। यूजर एंड पे कोई दिक्कत होगी? बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। और थोड़ा बहुत वीडियो की क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज करना पड़े, थोड़ा माइनर, ठीक, लिटिल बिट, इजीली कर लेते हैं यूजर, ठीक। ऐसा ही इमेजेस के साथ रहता है। आप देखते हैं थोड़ा बहुत हम तरह तरह के फॉर्मेट में इधर से उधर भेजते हैं ना अपनी इमेजेस को, तो क्लियरिटी थोड़ी खराब हो जाती है, ठीक। सेम चीज, तो क्या इन सब चीजों को टॉलरेट नहीं कर सकता क्या यूजर? इजीली टॉलरेट कर लेता है, ठीक। तो ये रहता है आपका लॉसी कंप्रेशन। और इसी के साथ साथ आप यहाँ पर अपना एक 7 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन तैयार कर लेते हैं, जिसके अंदर क्या क्या है: डेटा कंप्रेशन, एडवांटेज, देन डिसएडवांटेज और टेक्निक्स। ये पूरा एक ही क्वेश्चन आएगा, अलग अलग नहीं, ये दोनों मिलके एक ही क्वेश्चन। जितना बताया है आज नोट्सों में, ये पूरा का पूरा इसके लिए आंसर है, ठीक। इतना तो जब इतना पढ़ेंगे तभी तो थोड़ा याद रख पाएंगे, ठीक। तो थैंक यू। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक।